राधे कृष्ण। आपके पास में दवाई पहुंच गई है तो दवाई खाने का मैं तरीका को समझा देता हूँ शॉर्टकट में। तो आपके पास 8 तरह की शीशियाँ पहुँची होंगी। 8 शीशियाँ इस तरह की, 4 का कलर एक है और 4 का कलर एक है, यानी कि ये दवाई 1 महीने की है आपकी। कलर इसमें कोई भी हो सकते हैं आपके पास में, ठीक है। तो अलग अलग कलर की दवाई पहुँची होगी। तो दोनों में से एक एक शीशी को आप निकाल लेना। दोनों में से एक शीशी मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इस तरह से आपके पास में 2 शीशियाँ हो गई। ये 2 शीशी आपकी 1 हफ्ते की खुराक हो गई। तो 1 हफ्ते में कितनी लेनी है? इसमें से 7 गोली रेड की और 7 गोली ग्रीन की। कलर आपके पास में कोई भी हो तो दोनों में से 7-7 गोली लेनी है सुबह और 7-7 गोली रात को। दोनों गोली साथ में ही लेनी है, चूसनी है और खाने के आधा घंटे पहले या खाने के आधा घंटे बाद इसको ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से 7-7 यानी कि 14 गोली एक बार में। दोनों में 7-7 गोली सुबह शाम लेनी है, साथ में लेनी है, खाने के आधा पौन घंटे बाद में ले सकते हैं। अगर आपके साथ में इसको कुछ चल रही है, विटामिन या कोई और टैबलेट चल रही है, तो इसके साथ में ही आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्रॉप्स की। आपके पास में 2 ड्रॉपर पहुँचे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा वाला खाली होगा, ये खाली हम देते हैं क्योंकि इसमें दवाई आपको बनानी होती है। तो छोटे वाले ड्रॉपर में से बड़े ड्रॉपर में आप पूरी दवाई पलट लीजिए, ठीक है। पलटने के बाद में इसको जो ऊपर तक का निशान है इसको भर लीजिए और इसको 100 बार स्ट्रोक करना है। भरने के बाद में पानी से भरना है इसको और इसको 100 बार स्ट्रोक कर लेना है। पानी नॉर्मली आप लीजिए, ताज़ा पानी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको 100 बार स्ट्रोक करना है। स्ट्रोक करने का मतलब ये है, ठीक है। इसको शेक नहीं करना है, ऐसे ऐसे शेक नहीं करना है, या फिर इसको झटके देना है। इस तरह से हाथ में पकड़ लीजिए इसको और इस तरह से। देखा होगा ना कि डॉक्टर, जो भी डॉक्टर आपके आसपास में होंगे तो वो इस तरह से इंजेक्शन लगाने से पहले या फिर दवाई बनाने से पहले इस तरह से झटका देते हैं। तो या तो 100 बार इस तरह से करिए या फिर 100 बार इस तरह से करिए, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये करने के बाद में फिर थोड़ा सा 10 बार इस तरह से कर लेना, ओके। तो जब ऐसा आप कर लेंगे तो दवाई बन के आपकी तैयार हो जाएगी। दवाई को लेना कैसे है इसको? पहले तो हमने बता रखा था इसको सुबह के नंबर में, बट अभी लेना है इसको रात के नंबर में, क्योंकि ये जो ड्रॉपर का मुंह है इसका काफ़ी चौड़ा है, यानी कि इसमें से एक बार में 2 ड्रॉप जाती हैं। तो 10 ड्रॉप का था हमारा, बट इसमें से 5 ड्रॉप आपको लेनी है ताकि ये आपके पूरे समय चले, क्योंकि ये ड्रॉप जो होती है 45 से 50 डेज तक आपके चलती है। दवाई तो 30 दिन की आपने मंगाई है, लेकिन ये जो ड्रॉप है आपके पास में ये 45 दिन से 50 दिन तक आपकी चलेगी, ठीक है। अभी ड्रॉपर का जो होल है इसका वो मोटा है, इसलिए बहुत कम चल रही है। तो इसके लिए रात में आप एक काम करें, रात में आधा कप पानी लीजिए, कप में लेना है या फिर कांच का गिलास, थोड़ा सा पानी लीजिए 2-4 घूंट, और उसमें गिन के 5 ड्रॉप डाल लेना। पिचकारी मत चलाना है इसकी कि भीज के इसको 5 बार चला दिया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। केवल टिप टिप करके बूंद टपकानी है, टिप टिप टिप, इस तरह से। तो 5 ड्रॉप आपने करने हैं। और जब 5 ड्रॉप इसके लेंगे तो जब भी आप दवाई लेंगे तो दवाई लेने से पहले आपने 10 बार इसको स्ट्रोक करना है, इस तरह से, ठीक है। जैसे आज लिया है तो आज भी 10 बार करना है, कल लिया है तो कल भी 10 बार करना है, परसों लिया है तो परसों भी 10 बार करना है। यानी कि जब भी आप दवाई लें पहले इसको 10 बार स्ट्रोक कर लें, तब जाके लें। यानी कि सबसे शुरू में तो 100 बार करना है, फिर उस अगली बार आपको करना है 10 बार, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 1 महीने की दवाई। अब जब अगली दवाई आपके पास में पहुंचती है, यही ड्रॉप वाली दवाई, तो फिर कैसे करना है? फिर उसको 100 बार स्ट्रोक नहीं करना है, फिर उसको करना है कम से कम 200 बार स्ट्रोक करना है, या फिर 300 बार ठीक रहेगा। तो जब आपके पास में दवाई पहुंचे तो सबसे पहले उसको 300 बार स्ट्रोक कीजिए, 100 बार, 200 बार, 300 बार, इस तरह से स्ट्रोक कीजिए। फिर अगली दवाई को लेना शुरू कीजिए। अगले महीने अगर आपके पास में दवाई जाती है तो कम से कम 600 बार उसको स्ट्रोक करना है और फिर उस तरह से इसको लेना है। हाँ, जैसे आपने जैसे मान लीजिए आप 3रे महीने की दवाई खा रहे हैं तो 600 बार आपने इसको स्ट्रोक कर लिया इस तरह से, ब्रेक ले लेके, क्योंकि थक जाएंगे आप 600 बार करने में। और फिर उसके बाद में आप वही है, जब रात को आप लें तो 10 बार स्ट्रोक करके और फिर 5 बूंदे आप पानी में डाल के लीजिए। जब लेने से पहले 10 बार स्ट्रोक करना है और बाकी जब भी दवाई आपके पास में पहुंचती है उसको बढ़ाते जाना है। अच्छा, ये जो ड्रॉपर है, कई बार ये ड्रॉप जो है टूट जाता है, तो ये जो ड्रॉपर अगर आपके पास में खाली हो गया पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में भी आपके पास में पहुंच गया, तो इसको फेंके ना, इस ड्रॉपर को, इसको अपने पास रख लें, ओके। वैसे तो बहुत मजबूत है, टूटता नहीं है, तो फिर भी बाय चांस कि 500 में से एक आध पेशेंट का टूट जाता हो तो उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसको अपने पास रखें ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। तो दवाई लेने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। दोनों दवाई ये साथ में ही लेनी है आपको। ये जो 2 दवाई हैं 7-7 गोली सुबह शाम लेनी है, ये रात को लेनी है ड्रॉप बनाने के बाद में, और ये मैंने आपको बताया दिया।
हो सकता है कि आपके पास में पूरी भरी हुई पहुँचे, आधी पहुँचे, आधी से कम पहुँचे, कोई इशू नहीं है उसका। इसमें पलट के पाइंटम मिला लेना है उसमें आप। ओके, अब आगे जो कॉमन आपके क्वेश्चन हैं, अगली बार आप बात कैसे करेंगे और आप फॉलोअप अपना कैसे दें। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि पेशेंट ना बताते हुए भूल जाते हैं अभी आपने फॉलोअप में क्या देना है। अभी जैसे आपने दवाई हमारी खानी स्टार्ट कर दी है, आप दवाई हमारी खा रहे हैं ऑलरेडी, तो आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी सी डायरी बना लेनी है। अपनी छोटी सी डायरी में आपने वो सभी चीज़ें लिखनी है जो जो परेशानी आपको दिन में होती हैं, है ना, या फिर जो सभी चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं। जब हमारी पहली बार बात हुई तो आपने सब कुछ मुझे बता दिया, परंतु जब दवाई आप खा रहे हैं तो आपको क्या नई परेशानी हुई है। मान लीजिए दवाई खाते खाते आपको 10वें दिन लूज मोशन लग गया, फिर फीवर आ गया, तो उस डायरी में आप नोट कर लीजिए कि दवाई खाने के 10वें दिन मुझे ये परेशानी हुई कि लूज मोशन मुझे लगा, या फिर दवाई खाने के 11वें दिन या 12वें दिन मुझे ये परेशानी हुई। तो इस तरह से आपका पूरे महीने का डाटा मेरे पास में आ जाएगा। तो जब मेडिसिन आप अगले महीने मंगाएं तो वो जो आपने नोट किया है उसको फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दें। मैं उस पूरे डाटा को पढ़ूंगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल भी करूँगा, ठीक है, और कॉल करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं दवाई भेजूँगा। मुझे लगता है कि बिना कॉल के काम चल जाएगा तो मैं कॉल नहीं करूँगा, केवल एक ऑडियो मैसेज आपके लिए छोड़ दूँगा और आपको यहाँ से मेडिसिन भेज दूँगा। मेडिसिन भेजने के लिए वही करना है प्रोसेस कि ये 1 मंथ का पे आपको करना है, स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में हम यहाँ से दवाई आपको भेज देंगे। फॉलोअप जरूर भेजना है आपको अपना, और जो भी रिपोर्ट्स आपकी हैं वो आपने भेजने कर कराई हैं तो, और फेस का फ़ोटो आपने ज़रूर भेजना है अपना। ओके, तो ये है चीज़ है। मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं था वो बताने से। ओके, जल्दी ठीक होने के लिए क्या करें। जल्दी ठीक होने के लिए मैंने डाइट अपलोड कर दी है, तो सबसे पहले डाइट नंबर 1 आप फॉलो करें, फिर डाइट नंबर 2 आप फॉलो करें स्किन के लिए, ठीक है। अगर कोई और रोग है तो उसके लिए हम और डाइट बनाते चले जाएंगे। अब जैसे डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए, कैंसर के लिए, तो नंबर 1 तो हर एक के लिए वैलिड है, वो तो हर कोई व्यक्ति फॉलो कर सकता है। नंबर 2 के लिए हम बताएंगे आपको डाइट, तो नंबर 2 की डाइट अपलोड हो चुकी है स्किन के लिए, वो आप फॉलो करें, तो रफ्तार आपकी ठीक होने की काफ़ी तेज़ होगी। बीच में कोई और दवा खा सकते हैं, जैसे मान लीजिए बीच में लूज मोशन हो गया है या फिर फीवर अगर आपको आ गया, तो 1 दिन देखें, 2 दिन आप देखें। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है और आउट ऑफ लिमिट जा रहा है या फिर बर्दाश्त के बाहर है तो आप लीजिए। दर्द होने कंडीशन में बीच में आप दवाई ले सकते हैं, कोई इमरजेंसी कंडीशन होने में दवाई आप बीच में ले सकते हैं। हमारी दवाई साथ में कंटिन्यू आप कीजिए, है ना, साथ में वो दवाई भी आप ले सकते हैं। अच्छा, दोबारा बात कब होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉलोअप ना दीजिए आप, और मैंने तरीका आपको बताया कि पूरे महीने का डाटा अपने पास रखिए। जो चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं ऑलरेडी वो मत बताना, बार बार रिपीट मत करना, क्योंकि पढ़ने में भी समय लगता है। बस केवल आप वो लिखें और मुझे आप भेज दें, या फिर उससे अच्छा ये रहेगा कि आप लिख के भेजें, फ़ोटो क्लिक करके भेज दें और उसको रिकॉर्ड भी करके मुझे भेज दीजिए जो आपने लिखा हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा ईजी होगा सुनना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैं आंखें बंद करके अगर आपकी बातें सुनूं तो फोकस उस पर ज़्यादा होता है हमारा, आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके जब मुझे सभी परेशानियाँ बताएंगे तो मुझे फोकस उस पर रहेगा। ओके, तो आप रिकॉर्ड भी करके भेजें उसको साथ में। क्या सभी की दवाई एक जैसी होती है? अब मैं सभी को ये दवाई भेजता हूँ खाने और पीने के लिए, और क्या सभी की दवाई एक जैसी होती है? नहीं, सभी की दवाई एक जैसी नहीं होती है। ये जो हमारी दवाई हैं इनमें दवाई हम अलग अलग डालते हैं, ठीक है, बाकी खाने का तरीका सबका सेम होता है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी कि आपको दवाई कैसे लेना है और कैसे इसको यूज़ करना है। मैं आशा करूँगा कि जल्दी आप ठीक हो जाएं, और फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप डाइट को फॉलो करें, डाइट नंबर 1 और फिर डाइट नंबर 2, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। विटामिन भी हम आपको देते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो। वैसे फ़र्क तो पड़ जाता है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर कोई बीच में समस्या आपको आती है और बहुत मजबूरी है आपकी, तो ही आप मुझे ऑडियो मैसेज अब भेजें, ठीक है। कॉल नहीं मिलेगी इस नंबर पर आपको, जो मैंने नंबर आपको जिस नंबर से मैंने आपसे बात किया था वो नंबर से बात नहीं होगी आपकी। और दूसरी बात, जब आपको दवाई मंगानी है तो केवल आपने मुझे मैसेज करना है, असिस्टेंट को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि असिस्टेंट का काम ख़त्म हो चुका था। उनका काम केवल इतना था कि आपकी अपॉइंटमेंट लगाना और मुझसे बात करना। अब आपकी बात हो चुकी है, अब केवल मेरा काम बचा है। अब उनको आप कोई मैसेज मत करना, ठीक है। दवाई नहीं पहुंची है उनको मैसेज नहीं करना है, दवाई कैसे खानी है उनको मैसेज नहीं करना, जो भी मैसेज करना है मुझे ही मैसेज करना है आपको। ओके, तो आपने जो भी आगे पे करना है स्क्रीनशॉट में मुझे भेजना है, फ़ोटो भेजना है, मुझे भेजना है। अगर बाई चांस मैं कभी अगर डिले होता हूँ आपको रिप्लाई देने में, मान लीजिए 24 घंटे से ऊपर हो गया है, आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो मेरे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, ठीक है।
वैसे तो मैं रात के 2 या 3 बजे तक मैं वर्क करता हूँ, आपको रिप्लाई देने का काम मैं करता हूँ रात को 2-3 बजे तक। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी अगर मेरे सामने कभी आती है, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में मैं चला गया हूँ या कहीं कुछ किसी के साथ हो गया है, वहाँ अगर चला गया हूँ, तब मैं उस कंडीशन में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आपको 24 घंटे से ऊपर हो गया है, तो मेरे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप बार बार मैसेज अब ना करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैं हमेशा मैसेज जो पढ़ना मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप बार बार मैसेज करते रहेंगे, कॉल आप करते रहेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपका मैसेज ऊपर 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 जाता रहेगा, जिससे आपका वो रिप्लाई और लेट मिलेगा। तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए अपना, ठीक है। और कोशिश करें कि एक बार में ही पूरा मैसेज आप कर दें, तो उससे आपको लेट आप रिप्लाई लेने में नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। तो चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, दवाई आपके ऊपर चमत्कार करे, परमात्मा सभी का भला करे।